सुहास राजा, अत्यंत स्नेह से सब वृत्तांत कहो। जो कोई अधम मनुष्य मित्र के साथ छल करता है 7 कोटि तक नरक में रहता है। मित्र के दर्शन से सब दुख दूर होते हैं, इसी कारण मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए। सौदास से पूछा गया। बट के नीचे बैठा ब्रह्म राक्षस प्रीति युक्त धर्म वचन कहने लगा कि मैं पूर्व मगध देश में वेद में प्रवीण सोमदत्त नाम ब्राह्मण था और धर्म पे अपना निष्ठा रखता था। हे महाभाग, हमने कहते हैं मद युक्त विद्या के साधन से गुरु को उदासीन किया और इससे इसी प्रकार की गति को प्राप्त हुआ। हमने गुरु का सम्मान नहीं किया, इसलिए हमारे को यह गति प्राप्त हुई है। आहार रहित दुख युक्त हमको कहीं से सुख नहीं मिल रहा है। इस पर भी हमने हजारों ब्राह्मणों का जो है भोजन है, जो उनका अन्नदान है, उनको मारा है, वो खा लिया। इसलिए सब हमारे साथ ये पाप हो रहा है, हमारे से पाप भी हो रहा है। नित्य ही क्षुधा पिपासा युक्त अंतकरण ताप से पीड़ित संसार का त्रास कारक नित्य ही मांस खाने में मैं युक्त रहता हूँ। और गुरु के अपमान से राक्षस तत्व हमको मिला, इसे बुद्धिमान नहीं करें। कल मास बोले कि गुरु कैसा होता है, पूर्व तुमने किसकी स्तुति की, हे मित्र सब हमको कहो। सोमदत्त कहते हैं कि आदर से पूजनीय बहुत गुरु होते हैं। हे मित्र, उनको हम तुमसे कहते हैं एक चित्त से सुनो। वेद को पढ़ाने वाले, वेद शास्त्र सुनाने वाले, नीति शास्त्र और मंत्रों के व्याख्या करने वाले, वेद वाक्य को संदेह दूर करने वाले, भय से रक्षण करने वाले, अन्नदाता, शिक्षा देने वाले, कुकर्म को रोकने वाले, गलत रास्ते पे नहीं जाने देने वाले, वह ससुर मामा ज्येष्ठ भाई पिता, गर्भ से मरण पर्यंत कर्म कराने वाले राजा, ये सब गुरु कहलाते हैं। जो तुमको कोई अच्छा ज्ञान दे वो सब गुरु कहलाते हैं। हमने गुरु तुमसे ही कहे इनकी वंदना पूजन करना चाहिए। कल्म मासपाद बोले कि गुरु तुमने कहे इनमें कौन गुरु बड़ा है, ये सभी भी हमें बताओ, यथा योग समझाओ। सोमदत्त कहते हैं महाप्राज्ञ, बहुत अच्छा तुमने हम पूछा, हम कहेंगे हमें बड़ा ही कल्याण होगा, हमको सुनाने में मेरा भी कल्याण होगा। हम लोग राक्षस हैं, क्षुधा पिपासा से पीड़ित भी हैं, परंतु कहते हैं गुरु के महात्म्य में निरत हैं। हम मतलब राक्षस योनि तो मिली हुई है, लेकिन हम लोग सत्संग भी गुरु के नाम का कर रहे हैं, इससे कल्याण ही होगा। ये सब गुरु बराबर पूजनीय हैं, जिस पर श्री शास्त्रों का उत्तम सारस सुनो। वेद तथा मंत्रों को उपदेश दाता और पिता धर्म बोलने वाले विशेष गुरु हैं। इनसे भी श्रेष्ठ गुरु सुनो। शास्त्रों को जानने वाले कहते हैं जो देव पूजा से योग क्रम और देव पूजा का फल था जो गुप्त मंत्र दें सो श्रेष्ठ गुरु हैं। धर्मशास्त्र पुराण इनके कहने वाला परम श्रेष्ठ गुरु है। हे राजन, वेद तथा शास्त्रों के विभाग करने से वेद व्यास भी जी जो थे महाराज ने पुराणों में सभी धर्मशास्त्र कहे। जो कोई अभियुक्त रोज पुराण सुनाता है और उसका निश्चल ही बुद्धि होती है और निश्चल ही उसका जो मन होता है, धर्म से सभी पाप नष्ट होते हैं और शुद्ध ज्ञान मिलता है। धर्म से लगे रहने से शुद्ध ज्ञान भी मिलता है और सभी पाप नष्ट होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको जो लोग क्या चाहें वेद पुराण सुने। हम जो गौतम नाम मुनि के ज्ञान को प्राप्त करें। मनोरम गंगा तीर में पुराण शास्त्र का जो कथन में गौतम से कहे धर्म हमने सुने। कभी महादेव जी की पूजा में स्थित रहा, इतने में गौतम भी आए और उनको प्रणाम करके उनको प्रणाम हमने किया। सो शांत आत्मा गौतम जी हमारे कर्म देखकर बहुत आनंदित हुए। पहले जन्म का वो राक्षस योनि जो है मिली है, वो सब अपना आपस में ही सत्संग कर रहे हैं। कहते हैं हमारे कहे हुए कर्म जो ये कहता है, परंतु हम महादेव का पूजन करते रहे। जो महादेव से गुरु का अपमान देख हमको राक्षस किया। जो कोई गुरु का अपमान करता है उसका श्री धर्म के तथा नष्ट हो जाता है। जो कोई भी आदर युक्त गुरुओं की सेवा करता है उसको संपत्ति, धन, परिवार अनेक प्रकार के उसके जीवन में सुख शांति मिलती है। हे राजन, उस पाप से अंतकरण में जले हुए क्षुधा की अग्नि से कब मोक्ष होगा ये नहीं जानते।
वो सब आपस में ही सत्संग कर रहे हैं। इससे हम लोगों को छुट्टी कब मिलेगी, इससे उद्धार कब होगा, ये हम नहीं जानते। इतने में कलिंग देश के राजा रहने वाले कोई गर्ग नाम धार्मिक ब्राह्मण वहाँ आया। कंधे में गंगा जल लिए हुए विदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आनंदित से चला आता है। आते हुए गर्ग नाम मुनि को देखकर पिशाच और पिशाचिनी दोनों बोले, हमारा पारण भोजन प्राप्त हुआ। ऐसा बोल भुजा उठाकर दौड़े। गर्ग जी कहे, तुम सुनो। उनको खाने के लिए दोनों पिशाच और पिशाचिनी दौड़े तो गर्ग मुनि कहते हैं, तुम सुनो। दूर से हे वचन बोले, कहते हैं राक्षसी कहने लगी, कल्याण रूप महात्मा तुमने नमस्कार है, जिनके नाम से स्मरण मात्र से राक्षस दूर रहते हैं। हमने कोट ब्राह्मण खा डाले। तुमको महादेव का नाम महाभय से रक्षित करता है। महादेव जी के नाम के महात्म से राक्षस हम लोग अत्यंत ही शांति को प्राप्त हुए। हमने अभी तक इतने ब्राह्मणों को खा लिया, लेकिन जो आपके दर्शन हुए, आपको देख कर ही हमारे जो हैं मन को जो है शांति मिली। तुम महादेव का नाम महाभय से रक्षित है, इसलिए महादेव जी के नाम के महात्म से राक्षस हम लोग अत्यंत शांति को प्राप्त हुए। यह बात नाम के स्मरण से कही और गंगा जी की बूंद से मुक्ति मिलती है। पृथ्वी में पवित्र तीर्थ गंगा जल की कण भी क्षमता हो नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए तुलसी दल युक्त सरसों मात्र दाने गिराने के बाद ही गंगा जल, इतना सा गंगा जल मिल जाए तो 21 किलो जो होते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। हे महाभाग, इसी कारण गंगा जल के अभिषेक से जो हम पापियों का रक्षण करो। वो जो उनके पास गंगा जल था वो कहते हैं हमारी तुम इसी से रक्षा करो। सूत जी बोले, इस प्रकार राक्षसों ने कहा कि गंगा का महात्म्य सुन ब्राह्मण जो है विस्मित हुआ। लोक की माता गंगा, इनकी ऐसी भक्ति है, ज्ञानी महात्मा लोग का क्या कहना। कृपा करके गर्ग मुनि तुलसी युक्त जल से राक्षसों का अभिषेक करने लगे। सरसों मात्र गंगा जल के अभिषेक करने से राक्षस तत्व को छोड़कर देवता तुल्य हो गए। प्रतियुक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त जो था चक्र गदा हस्त विष्णु रूप हुए। गर्ग नाम मुनि की स्तुति करते हुए विष्णु जी के मंदिर को गए। सो कल्पमासिपाद नाम से राजा अपने रूप को हुआ प्राप्त हुआ। फिर बड़ी चिंता की प्राप्त हुआ। उस पर राजा का चित्त व्याकुल देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, महाभाग दुख न करो, राज्य के अंत में तुम्हारा भी कल्याण होगा। कर्म से पाप रहित जो भी विष्णु भक्ति में प्राप्त, दया युक्त वेद मार्ग में प्राप्त, गुरु की पूजा में प्राप्ति से लोग विष्णु के परम पद को पाते हैं। सरस्वती के इस प्रकार वचन सुनकर राजा आनंदित हुआ और अपने गुरु का स्मरण किया। विधि के प्रणाम करके गर्ग मुनि की तथा गंगा की स्तुति की। विष्णु का भी स्मरण कर काशी में गया। 6 महीने काशी में गंगा विघ्नेश्वर महादेव का दर्शन कर परम आनंद को प्राप्त हो कर अपने राज्य को आया। गुरु जी ने अभिषेक किया। इसके ऊपर मनोरम भोगों को भोग करके पृथ्वी पर रक्षण करते मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु का जो भी पूजा और पाठ करता है और गंगा स्नान करता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ने कहते हैं, ये कुछ आश्चर्य की बात नहीं। विष्णु जी और काशी के गुण कहते सुनते, स्मरण करते, गंगा जलपान करते मनुष्य मुक्त हो जाता है। आप लोग ने उत्तम गंगा महात्म्य सुना। ब्रह्म विष्णु महादेव जिनका पार नहीं पाते, गंगा नाम से मात्र से मनुष्य करोड़ों पापों को छोड़कर ब्रह्मलोक को चला जाता है। गंगा गंगा ऐसा कहे बार बार जपें तो उससे भी सभी पाप छूटकर वो ब्रह्मलोक को जाता है। जो लोग इस अध्याय का पाठ करेंगे, सुनेंगे, इनको गंगा के स्नान तुल जो होता है फल प्राप्त होता है और गंगा माता कृपा करती हैं। कार्तिक माह के 17 अध्याय। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले दामोदर भगवान की जय।